एवरेजेस वो चैप्टर है जो कि इंडिया के हर एक कॉम्पिटेटिव एग्जाम में आता है। डजंट मैटर कि वो बैंकिंग हो, एसएससी हो, रेलवे हो, टीचिंग हो, आर्मी हो, बेल्ट जॉब्स हो या फिर टीचिंग पोस्ट हो, कुछ नहीं छूटता है, सारे एग्जाम्स में आता है। तो अगर आपके सिलेबस में भी एवरेजेस है तो ये प्लेलिस्ट आपके लिए है। सो विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम, लेट्स गेट स्टार्टेड। हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू गाइडली। आई एम वंशिका और आज हम एवरेजेस के बेसिक्स इतने अच्छे से सीखने वाले हैं आपको इस चैप्टर में आगे चल के कोई दिक्कत हो ही नहीं सकती। ठीक है, बेसिक्स क्लियर है तभी तो चैप्टर अच्छे से कर पाओगे। चलो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले देखो एवरेजेस का क्या मतलब है, बहुत सिंपल लैंग्वेज में पढ़ेंगे, कोई फालतू की चीजें नहीं करनी, हमें टाइम सेव करना है। देखो जी, एवरेज का मतलब होता है जब आपके पास बहुत सारी वैल्यूज गिवन हो और उन सारी वैल्यूज का आपको सिर्फ एक रिप्रेजेंटेटिव ढूंढना है। एक रिप्रेजेंटेटिव मतलब सपोज एक बात बताओ, एक रूम में 5 बच्चे हैं, दूसरे रूम में 15 बच्चे हैं। आपसे पूछा जाए कि लगभग कितने बच्चे हैं, आप कहोगे कि 10 के करीब करीब है, कुछ में 10 से कम, कुछ में 10 से ज्यादा, राइट। तो 10 आपने क्या ढूंढा, इसका एवरेज। ठीक है, बेसिकली मान लो बीच की वैल्यू, लेकिन इसे आपको मिड वैल्यू से कंफ्यूज नहीं होना है क्योंकि मिड वैल्यू कहीं ना कहीं मीडियन के टॉपिक में आता है। कैसे आएगा आपको सब समझाएंगे, डोंट वरी, मजे में लेना है टॉपिक। ठीक है, बहुत सिंपल टॉपिक है, आपको मजा आएगा करते हुए। देखो सपोज मैंने आपको सबसे सिंपल एग्जांपल के साथ स्टार्ट करते हैं। मैंने बोला आपको एक सीरीज या कुछ नंबर्स दे दिए, इन 5 नंबर का आपको एवरेज निकालना है। तो एवरेज का फॉर्मूला क्या होता है भाई, आपके पास जो भी नंबर्स है ना उन सबको प्लस करो। ठीक है, क्या आएगा, 3 5 8 तो 10 और 5 15, 15 आ गया प्लस करके। टोटल नंबर कितने हैं भाई, 5 नंबर है तो 5 से डिवाइड कर दो, कितना है आपके पास, 3 आया, तो 3 इसका एवरेज हो गया। ठीक है, अगर अब आपने एक चीज नोटिस करी है कि भाई यहाँ पे जो नंबर्स गिवन थे ना उसमें जो बीच में जो नंबर था वही इसका एवरेज आया है, राइट, वही इसका एवरेज आया है। तो यहां से आपको एक ट्रिक नोट करनी है। क्या ट्रिक है कि भाई कभी भी आपको कॉन्जिक्यूटिव नंबर दिख जाए, भाई कॉन्जिक्यूटिव मतलब क्या मतलब होता है, कॉन्जिक्यूटिव मतलब लगातार आने वाले नंबर जिसमें कोई एक्स्ट्रा स्पेस ना छूटे। ठीक है, एक्स्ट्रा स्पेस का मतलब ये बताएंगे। देखो कॉन्जिक्यूटिव मतलब लगातार आने वाले नंबर्स। ठीक है, अब मैंने आपको बोला 1 2 3 4 5 10 11 12 51 52 53 1001 1002 इस तरह से चल रहा है। ठीक है, वो कॉन्जिक्यूटिव है। अब मैंने आपको बोला एग्जाम्पल चेंज करो। सपोज मैंने आपको बोला 7 9 11 13, क्या ये कॉन्जिक्यूटिव नंबर्स हैं? नहीं है। देखो क्यों है, क्योंकि देखो अगर मैं आपको बोल रही हूँ 7 9 11 13 15, ठीक है, ये नंबर्स है, इनमें स्पेस बराबर बराबर है। देखो यहाँ भी 2 का डिफरेंस है, यहाँ भी 2 का डिफरेंस है, यहाँ भी 2 का डिफरेंस है, यहाँ भी 2 का डिफरेंस है। अगर यहाँ एक भी नंबर गड़बड़ कर देता, 15 की जगह 16 आ जाता, मैं इसे कॉन्जिक्यूटिव नहीं मान सकती थी और ये ट्रिक इस पे अप्लाई नहीं होती। ऐसी कोई भी इवन नंबर ले लो, ठीक है, 2 4 6 8 52 54 56 58 कुछ भी ले लो, ठीक है, डिफरेंस सेम है तो कॉन्जिक्यूटिव है। ठीक, चीज समझ आई, बढ़िया, मजा आ रहा है। ठीक है, अभी आपको कॉन्जिक्यूटिव का मतलब समझ आया, लगातार होना चाहिए, डिफरेंस सेम होना चाहिए बीच में। चलो जी, अगर आपके पास नंबर वो कॉन्जिक्यूटिव है तो आपके पास जो मीन आएगा सीधा मिड वैल्यू आएगी। सीधा क्या आएगी, मिड वैल्यू। देखो प्रीलिम्स में कभी कभी इस तरह के क्वेश्चंस आ जाते हैं, पीवाईक्यूज में आए हुए हैं, रेलवेज में आ जाते हैं इस तरह के क्वेश्चन। ठीक है, टीचिंग पोस्ट में इस तरह के क्वेश्चंस आ जाते हैं, मतलब बहुत सारे एग्जाम्स में जो थोड़े से इजी लेवल के आएंगे उसमें क्वेश्चंस आ जाएंगे। तो देखो जी, आपको जो भी करना है ना, जो भी आपके पास सीरीज गिवन है उसमें सबसे बीच वाला नंबर ढूंढो और लिख दो आंसर सीधा, सोचना नहीं है। ठीक है, मैंने बोला इसमें बताओ सबसे बीच वाला नंबर क्या है, मैम 11, तो लिख दो 11, 11 है एवरेज, आपके पास आंसर आ गया। क्या इसमें कुछ मुश्किल था? नहीं था। अब आपके दिमाग में कहीं ना कहीं एक डाउट चल रहा होगा, क्या चल रहा होगा, देखो आप इसे नोट कर सकते हो, आगे बढ़े। देखो आपके दिमाग में क्या क्या, अच्छा मैम एक बात बताओ, उसमें तो 5 थे तो बीच वाला नंबर हमने आराम से ढूंढ लिया, लेकिन अगर 5 नहीं हो तब क्या करें हम लोग? कुछ नहीं करना है, इसमें बीच वाला नंबर देखो, 2 इधर छूट गए, 2 इधर छूट गए, बीच में क्या बचा, 4 और 6 के जस्ट एग्जैक्ट बीच में क्या आता है, क्या आता है, जल्दी से बोलो, 5, तो 5 हो गया इसका एवरेज। ठीक है, आपको सबको प्लस करके नंबर ऑफ टर्म से डिवाइड नहीं करना है, सीधा ट्रिक लगाओ। मजा आ रहा है क्लास में, आगे चलो। ठीक है, तो ये आपको मैंने बेसिक ट्रिक बताई है। अच्छा देखो, सेम चीज करने की एक और ट्रिक हो सकती है, वो क्या है, जरा ध्यान से सुनो। अगर आपके पास कॉन्जिक्यूटिव नंबर्स गिवन है, आप क्या करो,
ध्यान से सुनो क्या करना है। सेकंड ट्रिक है ये। हाँ जी, तो सेकंड ट्रिक आपके पास है, आपके पास कोई भी सीरीज ले लो। देखो मैं आपके पास अभी तो सिंपल सिंपल ले रही हूँ क्योंकि मुझे समझाना है। क्वेश्चंस करेंगे तब ऐसे ऐसे क्वेश्चंस आ जाएंगे तगड़े तगड़े नंबर्स वाले, ठीक है। देखो फर्स्ट नंबर लो, लास्ट नंबर लो, क्या है 2 + 8 10, उनका आधा कर दो। हमेशा आपको आधा ही करना है, कभी फर्क नहीं पड़ता कितने नंबर हैं क्या है, कोई फर्क नहीं पड़ता। डिवाइडेड बाय 2 करना है। 8 + 2 10, 10/2 5। आंसर क्या आया 5। अभी हमने चेक करा था तब क्या था 5। आपको फॉर्मूला लगा के देखना है तब देख लो, गूगल पे चेक करना है कर लो, आंसर 5 ही आएगा। ये नहीं किसी भी नंबर का, लेकिन आपके पास कंडीशन क्या है कि वो एक कॉन्जिक्यूटिव सीरीज होनी चाहिए। मतलब जो नंबर्स हो वो कॉन्जिक्यूटिवली लिखे होने चाहिए, डिफरेंस सब में सेम हो। अगर यहाँ पे 4 की जगह 9 हो जाता तो भाई ट्रिक काम करती नहीं है। ये समझ आ गई? ठीक है, अब आप ये चीज लगा लोगे, बहुत बढ़िया। आगे बढ़े। हाँ जी, तो अभी हमने 2 ट्रिक सीख ली हैं। पहली क्या थी, मिड वाली वैल्यू ले लो, सीधा सीधा। कब लोगे, जब आपके पास कॉन्जिक्यूटिव नंबर्स गिवन हो। सेकंड चीज क्या थी, आपको उसमें समझ नहीं आ रहा है, कंफ्यूजन हो रही है, बहुत ज्यादा डेसिमल में नंबर दे दिए, कुछ पल्ले ही नहीं पड़ रहा है भाई क्या होगा बीच वाला नंबर। कोई दिक्कत नहीं, हमें क्या करना है कि हमें फर्स्ट टर्म लेनी है। पहला नंबर जो लिखा हुआ है सबसे छोटा नंबर होगा क्योंकि कॉन्जिक्यूटिवली लिखे होंगे, और फिर लास्ट नंबर लिखा होगा उन्हें हम करेंगे प्लस और डिवाइड किससे कर देंगे 2 से। तो आपको 2 ट्रिक बहुत प्यार से समझ आई हैं। अब लास्ट चीज देखो, लास्ट ट्रिक नहीं है, लास्ट कॉन्सेप्ट है जो कि आपको पूरा एवरेजेस चैप्टर में यूज करना है हर एक क्वेश्चन में, तो ये समझना बहुत जरूरी है। ठीक है, आपने ट्रिक नोट कर ली, आगे बढ़े। देखो क्या है ना कि ये वाला कॉन्सेप्ट ज्यादातर बच्चों को थोड़ा सा कंफ्यूजिंग लगता है, पर अच्छा ठीक है, तो इस वाले कॉन्सेप्ट पे ध्यान दें। देखो क्या है, सपोज मैंने आपको बोला कि एक क्लास में 5 बच्चे हैं, ठीक है, 5 स्टूडेंट्स हैं, और उन 5 स्टूडेंट्स का आपके पास एवरेज गिवन है। एवरेज कितना गिवन है 25, और आपको बताना है कि टोटल बच्चे कितने हैं, टोटल आपको सम बताना है उनका। ठीक है, सपोज मैंने बोला 5 स्टूडेंट्स के मार्क्स का सम, मार्क्स एवरेज है अश्वज, ठीक है। तो सपोज मैंने आपको बोला कि 5 स्टूडेंट्स के मार्क्स का एवरेज 25 है, आपको बताना है टोटल मार्क्स कितने हैं। ठीक है, आपको ये बताना है। तो देखो हमेशा ध्यान रखना है, जब मैंने बोला आपको कि बहुत सारे नंबर हैं और उसके लिए आपको एक नंबर सेलेक्ट करना है कि भाई ये है हमारा रिप्रेजेंटेटिव, जैसे हमने 5 और 15 का 10 करा था ना वैसे वाला। तो अब भाई 25 तो ऑलरेडी वो रिप्रेजेंटेटिव है, मतलब बहुत सारे नंबर होंगे जो 25 से ज्यादा होंगे, बहुत सारे नंबर होंगे जो कि 25 से कम होंगे। हमें देखना है कि टोटल वो नंबर्स कितने हैं। बहुत सिंपली लेके चलो, हमेशा इसमें सिर्फ एक फंडा लगाना। अगर आप कहीं पे भी थोड़ा बहुत भी भूलते हो या कंफ्यूज होते हो, क्या फंडा लगाना है कि भाई हर एक, ये 5 बच्चों का नहीं है, 5 तो टोटल बच्चे हैं। ये जो 25 गिवन है ना, ये सिर्फ एक बच्चे की वैल्यू है, ये 25 सिर्फ एक बच्चे की वैल्यू है। एक बात बताओ, अगर एक बच्चे की वैल्यू है 25, तो बच्चा 5 बच्चे की वैल्यू कितनी होगी 125, तो आपके पास सीधा सीधा टोटल आ गया, खत्म। चीज समझ आई, थोड़ी थोड़ी आई। एक और करें, सपोज मैंने बोला कि बच्चा, तो मैंने आपको क्या बोला, सपोज मैंने आपको बोला कि 6 का एवरेज है 120, तो बताओ टोटल बच्चे कितने हैं। आप सोचोगे नहीं, आपको पता है नंबर ऑफ यूनिट्स कितने हैं, आपको पता है एवरेज कितना, आप क्या करोगे सीधा मल्टीप्लाई करोगे कि मैम 720 हो गया। मल्टीप्लाई करना है सीधा, कब, जब नंबर ऑफ टर्म्स और एवरेज आपको गिवन हो। अब ये मैं बोल कैसे रही हूँ, ये आया कैसे, एक बार वो भी देख लो। वैसे आपको याद होगा अगर आपने पहले कभी क्लास अटेंड करी होगी, लेकिन देखो क्या है, अब एक बार देखें ये आया कैसे है ताकि आप इसे कभी भूलो ना। देखो मैंने आपको क्या बोला था कि एवरेज का फॉर्मूला क्या होता है, भाई सारे नंबर्स को कर लो प्लस, और कितने नंबर हैं उनसे कर दो डिवाइड। ठीक है, मतलब 4 टर्म्स है, 5 टर्म है, 10 टर्म है, कितने नंबर है टोटल जिनका आपको एवरेज निकालना है, वो अपॉन में आता है। तो जब मैंने आपको 6 और 120 का बोला था कि 6 का एवरेज है 120, उसे ही ले लेते हैं। ठीक है, एवरेज है 120 और नंबर ऑफ टर्म्स कितनी है 6, तो मैं नंबर ऑफ टर्म्स की जगह 6 ले लूं, टोटल मुझे निकालना है, और एवरेज कितना है 120। देखो ये डिवाइड में 2 से जाके मल्टीप्लाई, तो 120 इंटू 6 720 हो जाएगा। बस हम ये फॉर्मूला ही तो अप्लाई कर रहे हैं, और कुछ थोड़ी ना कर रहे हैं। ठीक है, तो आपको क्लियर हुआ कि हम इसे यूज कर क्यों रहे हैं। ठीक,
तो आज की क्लास के लिए इतना ही। अगर आपको आज की क्लास अच्छी लगी है, देखो ये आज की क्लास ना एकदम बेसिक फाउंडेशनल क्लास थी, इसके बिना आप आगे बढ़ना थोड़ा सा मुश्किल हो जाता है, इसलिए मुझे इसका एक पार्ट बनाना पड़ा। अगर आपको ऑलरेडी आता था बहुत अच्छी बात है, नहीं आता था आपको इसे जरूर जरूर नोट करना है अपनी नोट्स वाली नोटबुक में। और अगर आपको इससे रिलेटेड छोटे छोटे प्यारे प्यारे क्वेश्चंस मिलते हैं तो आपको वो क्वेश्चंस प्रैक्टिस करने हैं, ठीक है। मेरे साइड से आपको एक क्वेश्चन प्रैक्टिस करना है कि आपको 11 से लेकर 60 तक के नंबर्स का एवरेज निकालना है और मुझे कमेंट्स में बताना है। और सारे नेचुरल नंबर्स का एवरेज निकालना है 11 से लेकर 60 तक। नेक्स्ट चीज, सारे इवन नंबर्स का आपको निकालना है एवरेज, सारे ऑड नंबर का एवरेज निकालना है और मुझे बताना है, ठीक है। या आपको मुझे कमेंट बॉक्स में बताना है, ठीक है। तो आज की वीडियो के लिए इतना ही। अगर आपको वीडियो पसंद आई हो, वीडियो को लाइक करो, चैनल को सब्सक्राइब करो, और अगर आपके पास कोई सजेशन है यू कैन जस्ट लेट मी नो इन द कमेंट बॉक्स, और अपना प्यारा सा कमेंट बॉक्स में जरूर करना है, ठीक है। अब हम मिलेंगे न्यू वीडियोस में, तब तक के लिए थैंक्स फॉर वॉचिंग, बाय बाय एंड ऑल द वेरी बेस्ट फॉर एग्जाम्स, बाय बाय।